In IPv4, packet fragmentation and reassembly is handled by IPv4 में पैकेट का फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली किसके द्वारा किया जाता है? इसे हम ये भी कह सकते हैं IPv4 में फ्रेगमेंटेशन एवं रीअसेंबली के लिए कौन से फील्ड जिम्मेदार हैं? सबसे पहले समझते हैं फ्रेगमेंटेशन जरूरी क्यों है। पैकेट का साइज MQ के साइज से बड़ा होता है, तब हमें पैकेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होता है। सपोज जो नेटवर्क का जो साइज है 100 KB डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, और जबकि जो हमारा पैकेट है वो 1000 KB में है, तो हमें उसे फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। अब समझते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबल के लिए जिम्मेदार कौन है। यूजिंग द मोर फ्रेगमेंट एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यह IPv4 हेडर का स्ट्रक्चर है। इसमें एक पार्ट होता है फ्लैग, एक होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। दो पार्ट बहुत जरूरी होते हैं, एक होता है DF, एक होता है MF। MF का मीनिंग होता है मोर फ्रेगमेंट, DF का मीनिंग होता है डोंट फ्रेगमेंट, और एक होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट। मोर फ्रेगमेंट जिसे हम MF बोल रहे हैं, MF शॉर्ट में बोलेंगे। यदि MF की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि अभी और टुकड़े आने बाकी हैं। यदि MF की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि यह अंतिम टुकड़ा है, अर्थात पैकेट के सभी टुकड़े आ चुके हैं। इसके बाद फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड अपना कार्य करता है। यह बताता है हमें कि ये जो सभी हिस्से हैं ये किस पैकेट के हिस्से हैं, और उनको सही ऑर्डर में ये जोड़ देता है। मान लो इस तरीके से इनका क्रम ये था 4 3 2 1, इनको ये सही क्रम में जोड़ेगा। ये जोड़ने का काम किसका होता है? फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप एक बार यहाँ से IPv4 हेडर का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। उसके बाद IPv4 हेडर का जो स्ट्रक्चर है उसमें आइडेंटिफिकेशन एक पार्ट होता है, एक फ्लैग पार्ट होता है, और एक फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है। अन्य और भी पार्ट होते हैं, इन जो इम्पोर्टेंट है उनकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। हेडर चेकसम IPv4 हेडर में एरर को चेक करता है। एनकैप्सुलेशन पैकेट इन लार्जर डाटा फ्रेम्स, इसमें किसी डाटा को दूसरी लेयर पर भेजा जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पर जब डाटा आएगा तो सेगमेंट रहेगा, नेटवर्क लेयर डाटा जाता है तो पैकेट बन जाता है, और डाटा लिंक लेयर पर जाता है तो फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। यूजिंग द मैक हेडर, इसमें सेंडर और रिसीवर का फिजिकल एड्रेस होता है, गलत हो जाएंगे। केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट है।